हेलो दोस्तों, वेलकम टू भव्या एकेडमिक क्लासेस। चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 4.1 हमने पिछली क्लास में की थी। आज हम शुरू करेंगे 4.2 जो इस चैप्टर की एक स्पेशल एक्सरसाइज है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको चैप्टर पूरा का पूरा जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई इक्वल्स टू 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, infinitely many solutions। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चेक करते हैं, चलिए। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। अब हमने पिछली बार आपको बताया था कि आपको x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू निकालिए या फिर y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू निकालिए। दोनों तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम चेक करते हैं। पहले लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, तो y की वैल्यू आती है आपके पास 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। करेक्ट। अगली वैल्यू रखकर देखते हैं, x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 5, -3 प्लस 5 इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पर y की वैल्यू आई थी 5, यहां पर y की वैल्यू आई है 2। एक और वैल्यू रख के देख लेते हैं, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू, ये वैल्यू हमने अपनी तरफ से सोची है। ठीक है, 3 इंटू -2 प्लस 5, 3 टू 6, -6 प्लस 5, y इक्वल टू बचा आपके पास -1। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जब x की वैल्यू 0 रखते हैं हम, तो y की वैल्यू फाइंड आउट होती है 5। जब x की वैल्यू -1 पुट किए तो वैल्यू आई 2। जब x की वैल्यू -2 पुट किए तो वैल्यू आई -1। अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे, तो चेक करते हैं, आई यूनिक सॉल्यूशन? नहीं, 3 सॉल्यूशन आ रहे, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ओनली 2 सॉल्यूशन? बिल्कुल नहीं, यहां 3 तो हम निकाल ही चुके हैं, ये भी क्रॉस हो गया। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन? बिल्कुल करेक्ट, यही ऑप्शन आएगा इसका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों आएगा? क्योंकि अभी हमने 0 रखा तो एक अलग वैल्यू आई, -1 रखा तो एक अलग वैल्यू आई, 2 रखा तो एक अलग वैल्यू आई, -2। और इसी तरह से आप और अदर वैल्यूज अगर आप x की रखोगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज फॉर y मिल जाएंगी। करेक्ट, तो इसके लिए ऑप्शन करेक्ट है इसका 3। चलो नेक्स्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसके भी सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको। तो वही हमारा पुराना फंडा, x पहले आप चाहो तो इसको एक थोड़ा x या y के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं हम इसको। लेट y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब इस तरह से आप अगर रखोगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपको। तो देखो, पुट x इक्वल टू 0। ठीक, तो x इक्वल टू 0 रखने पर क्या आता है, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, 7 माइनस 0, y इक्वल टू 7। तो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई ये। सेकंड के लिए ट्राई करते हैं, x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। सेकेंड वैल्यू मिल गई ये। थर्ड वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू आया 7 माइनस 2 इंटू -1, 7 प्लस 2, y इक्वल टू 9। देखिए कितना इजीली आप आंसर निकाल पा रहे हैं। अगेन पुट x इक्वल टू 2, then y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2,
7 माइनस 4 और y की वैल्यू इज 3. अगेन पुट x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू -2, 7 प्लस 4, y इक्वल टू 11. अब याद करो, हमने आपको बताया था कि जहां तक हो सके आप 0, 1, -1, 2 एंड -2 वैल्यूज रखिए. अगर क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है तो आप आसानी से इन वैल्यूज को रखकर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. अदरवाइज आप वैल्यूज कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने ये चूज किया. मेरा तरीका कुछ ये है तो मैं इस तरह से करता हूं. ठीक, अब जब सारी वैल्यूज आपके पास निकल जाए, मे भी क्वेश्चन में हो सकता है आपसे 4 या 5 वैल्यूज के लिए बोला हो. मैंने आपको 5 वैल्यूज बता दी है. ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन है दोज आर 4 सॉल्यूशंस. दे आर आस्किंग फॉर 4 सॉल्यूशंस, करेक्ट. अब देखिए, तो हमारे पास 5 वैल्यू आ गई. तो अब इसके बाद जब वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी तो आपको बनानी है एक टेबल. तो टेबल बनाकर क्या दिखाएंगे हम x और y के सॉल्यूशंस के लिए. तो देखिए, यहां पर x लिखा, यहां y, और क्या वैल्यू पर आपको क्या मिल रहा है. देखो, x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 7, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 11. तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसको बना लिया. ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम. नोट डाउन कर लीजिए सेकंड पार्ट. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9. अब बहुत से लोग इस क्वेश्चन को देख के चक्कर में पड़ जाएंगे कि पाई का क्या करना है. इसकी वैल्यू 3.14 रख दे, 22/7 रख दे. जरूरत नहीं है कुछ भी. आप सीधा x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू निकालिए आइदर, और y की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू निकालिए. तो हम यहां पर इक्वेशन को y के फॉर्म में लिख लेते हैं. y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स. अच्छा, एक और चीज बताता हूं. आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं. पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई और x इक्वल टू 9 माइनस वाई अपॉन पाई. अगर आप चाहो तो इसको भी सॉल्व करके, मतलब y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू लाना और x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू लाना, दोनों सेम ही आएंगे. ठीक है, तो हम इससे कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा. ठीक है, इसको भूल जाओ. तो ठीक है, वी पुट x इक्वल टू 0, then y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0. 9 माइनस पाई इंटू 0, 0 से ये 0 हो गया. y इक्वल टू आ गया आपके पास 9. फर्स्ट सॉल्यूशन. ठीक है, x इक्वल टू 1 रख लीजिए. इसके बाद y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1. 9 माइनस पाई, ये y की वैल्यू आ गई दूसरी. तीसरा देख लीजिए, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू -1. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो थर्ड वैल्यू इज 9 प्लस 5. अगेन x इक्वल टू 2, then y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2. 9 माइनस 2 पाई. दिस इज योर थर्ड solution. And for x equal to -2, y equal to 9 minus 2 into, 9 minus pi into -2 equal to 9 plus 2 pi. तो देखो, 4 सॉल्यूशन मांगे, आप कोई से भी लिख सकते हो या और कोई अलग भी निकाल सकते हो. बाकी हमने जो रखा है दैट इज 0, 1, -1, 2 एंड -2. इनको आप एक टेबल में लिख दीजिए. x, y, देखिए x वैल्यू 0 रखी, 1 रखी, -1 रखी, 2 रखी, -2 रखी. तो हमें मिला 9. 1 पर मिला 9 माइनस पाई, 9 प्लस पाई, 9 माइनस 2 पाई, 9 प्लस 2 पाई.
तो these are the required solutions for y equal to 9 minus pi x. करेक्ट. थर्ड पार्ट पे आते हैं हम इसके. ओके, सेकंड का थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 4y. इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा सीधा वैल्यू रखो y की और x की वैल्यू निकलती चली जाएगी. ठीक है, तो आपने रखा पुट y इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू आएगी आपके पास 0. फर्स्ट वैल्यू निकली आपके पास y इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 4 इंटू 1 4, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू माइनस का 4, 2 x इक्वल टू y इंटू 2 8. ठीक है, आपके चारों सॉल्यूशंस निकल गए. नाउ यू कैन मेक टेबल x y 0 1 -1 2. तो देखो, अब वैल्यूज रखते टाइम भी थोड़ा आपको कॉन्शियसली देखना है कि आपने क्या तो वैल्यू रखी थी और आपने क्या वैल्यू फाइंड आउट की. करेक्ट. तो आपने इस बार आपने रखी है y की वैल्यूज. तो y पर रखा आपने 0 1 -1 2 और x में आपको मिला 0 4 -4 एंड 8. अब एक चीज थोड़ा ध्यान दो, जरूरी नहीं है हर बच्चे का आंसर इससे मैच करे. रीजन क्या है? मे बी कि आपने 4 सॉल्यूशन निकाले वो अलग है और किसी और ने निकाले वो अलग है, और मे बी मेरे आंसर्स भी आपको पीछे से मैच नहीं कर रहे होंगे. उसका बेसिक रीजन ये है क्योंकि इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं. करेक्ट. तो ये आंसर्स मैच नहीं करेंगे. हाँ, इसको चेक करने का ये तरीका है, आप x की वैल्यू इसमें रखो तो y की वैल्यू वही आनी चाहिए, और y की वैल्यू इसमें रखो तो x की वैल्यू वो मिलनी चाहिए. इट मींस कहने का ये हुआ इस केस में LHS और RHS वैल्यूज रखने पर इक्वल होने चाहिए. तो एक को चेक कर लेते हैं. लेट सपोज हम ये वाली वैल्यू रख कर देख लेते हैं. रैंडमली उठा लिया हमने, x इक्वल टू -4 y इक्वल टू माइनस, ये हो गया 4 इंटू y -4 और ये इक्वल हो गया. देखो LHS इक्वल टू RHS. तो हम कह सकते हैं हमारे सॉल्यूशंस करेक्ट है. नेक्स्ट. ओके, क्वेश्चन थर्ड. Check which of the following are solution of the equation x minus 2y equal to 4 and which are not. तो ये 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं यहां पर कि इनमें से कौन सी वैल्यूज या कौन से सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको सेटिस्फिकेशन वाला या सॉल्यूशन इसके है या नहीं, तो आप सीधा सा क्या करोगे, जो ये इक्वेशन आपको दे रखी है इसको नीचे लिखोगे और एक एक करके पहले हम इसको, फिर देन इसको, देन 4 0 इनको इसके अंदर प्लेस करेंगे. कैसे प्लेस करेंगे? जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज फॉर x एंड सेकंड वैल्यू इज फॉर y. ठीक है, तो देखिए 0 -2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 0 -4 इक्वल टू 4, -4 इक्वल टू 4 बिल्कुल नहीं है, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है. सेकंड को चेक कर लेते हैं. x minus 2y इक्वल टू 4, 2 minus 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 2 minus 0 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4. ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है. अब x minus 2y equal to 4, then 4 minus 2 into 0 equal to 4, 4 minus 0 equal to 4, 4 equal to. Yes. अब आप देखो इन तीनों केस में यहां LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन एक ये थर्ड केस ऐसा है 4 0 वाला जिसमें ये वैल्यूज मैच हो रही है. देन वी कैन से ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए, while first two are not. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. एक चीज आप ध्यान रखो, इस
इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर की पहली पसंद होता है, एटलीस्ट इस चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% 100% आएगा ही आएगा, लिख के रख लो, पक्का आएगा ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। क्लियर है? देखिए अब इसको कैसे करेंगे। तो आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ के, और इक्वेशन इज गिवन दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू के। और क्या कहा है आपको कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, और इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसका k के लिए तो कुछ नहीं करना है, ये तो लड्डू क्वेश्चन है, ये मान के चलो बिल्कुल। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के। बस करना क्या है, कुछ नहीं, x की जगह 2 रखोगे, y की जगह 1 रखेंगे, सीधा सीधा आंसर आएगा। 4 प्लस 3 हो गया, 3 नंबर का काम पक्का। देखो a की वैल्यू आ गई 7। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।